Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter number 9, Some Applications of Trigonometry क्वेश्चन नंबर 44 से करेंगे अभी। सो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 43 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड और भी सारे चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक बी 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक बी 60 डिग्री, prove that the height of cloud is 2h, also find the distance of observer from the cloud। ठीक है, सो देखो यहाँ पर फिगर कुछ ऐसा बनेगा somehow। देखो ये कुछ ऐसा लेक है, सिमिलर क्वेश्चन आपने एक पहले भी किया है। तो देखो एक लेक है एंड लेक के कोई एक ऑब्जर्वर जो है, एक ऑब्जर्वर जो उसका हाइट है h एंड उसी ऑब्जर्वर का जो होगा ये आपका हॉरिजन रहेगा। सो हॉरिजन बना लेते पहले एंड यहाँ पर कुछ ऊपर डिस्टेंस पे एक क्लाउड है, ओके। एंड जो ऑब्जर्वर के लिए एंगल ऑफ जो एलिवेशन होगा क्लाउड का वो होगा आपका 30 डिग्री। सिमिलरली देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो रिफ्लेक्शन बन रहा है क्लाउड का, तो देखो क्लाउड का हाइट यहाँ से यहाँ तक है, तो जितना इसका हाइट होगा उतना ही लेक के नीचे उतना ही रिफ्लेक्शन होगा। सो जो ऑब्जर्वर के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो उसका एंगल बता रखा है कि विच इज 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो एक ऑब्जर्वर है, तो क्लाउड को जब वो देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो रिफ्लेक्शन है वो 60 डिग्री है। ओके, यहाँ तक। आगे देखो, यहाँ अगर इसका हाइट h है तो इसका जो पैरेलल साइड है ये भी इसका यहाँ तक का हाइट भी h होगा। ठीक है, एंड और एक चीज ध्यान दो कि यहाँ से यहाँ तक जो रियल डिस्टेंस है क्लाउड का उतना ही रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट x मानते हैं तो सिमिलरली ये भी पॉइंट x ही होगा, बिकॉज जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ तक। सो फिगर का नाम दे दिया A, B, C, D, E एंड F। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल ABC पे फोकस करो। यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, एंड ये जो परपेंडिकुलर होगा BC होगा एंड बेस जो होगा वो AB रहेगा। सो आगे देखो, इन ट्राइंगल ABC में tan 30 डिग्री बन रहा है। सो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है BC है एंड बेस जो है वो है आपका AB। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। ठीक है, BC, सो B से C का डिस्टेंस क्या होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक h है, तो यहाँ से जो B से C का डिस्टेंस होगा क्या होगा, x से h सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो x माइनस h होगा। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस h बाय AB। ठीक है, हम यहाँ से AB का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो AB इक्वल टू x माइनस h एंड √3 यहाँ पर है, √3 यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो √3 जो होगा x माइनस h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ से हमें AB का वैल्यू मिल गया एंड लेट मार्क इट 1। ओके, नेक्स्ट इन ट्राइंगल ABE। सो इन ट्राइंगल ABE, ये वाले जो ट्राइंगल है ABE, जो एंगल है वो 60 डिग्री है। सो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर है BE एंड बेस जो है आपका AB है। ठीक है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। अब देखो B से E का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से h है एंड यहाँ से यहाँ तक x है, तो x प्लस h होगा, तो यहाँ से जो ये होगा x प्लस h होगा। सो BE का जो डिस्टेंस होगा x प्लस h बाय AB। ठीक है, नेक्स्ट AB क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो AB √3 इक्वल टू x प्लस h, √3 नीचे आ जाएगा। सो AB इक्वल टू x प्लस h बाय √3। सो इसे हम अभी 2 मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो देखो हमने AB का वैल्यू एक यहाँ पर निकाला एंड AB का वैल्यू एक यहाँ पर निकाला है। तो वी कैन इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2। सो इक्वेशन 1 में क्या है, देखो √3 x माइनस h इक्वल टू इक्वेशन 2 में देखो x प्लस h बाय √3। ठीक है,
√3 यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, सो √3 मल्टीप्लाई √3 ब्रैकेट में x माइनस एच और इक्वल टू x प्लस एच। यहाँ पर देखो √3 क्या होगा 3 ब्रैकेट में x माइनस एच इक्वल टू x प्लस एच। सो 3 मल्टीप्लाई x 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई h 3h इक्वल टू x प्लस h। ठीक है, अब x वाले टर्म को एंड h वाले टर्म को अलग अलग कर दो। सो 3x माइनस x इक्वल टू 3h प्लस का h। 3x से माइनस x होगा तो ये होगा 2x एंड 3h प्लस h क्या होगा 4h। अब देखो 2x इक्वल टू 4h है, आपको क्या निकालना है x इक्वल टू 4h। 2 को नीचे भेज दो, सो सिंप्लीफाई करो 2 1 एंड 2 2 जा, सो x इक्वल टू क्या है 2h। आपको यही प्रूफ करना था ना कि जो हाइट ऑफ क्लाउड है वो 2h है, सो हाइट ऑफ जो क्लाउड है वो आपका प्रूफ हो गया कि वो है आपका 2h, हेंस प्रूफ्ड। एंड देखो क्वेश्चन में गिवन है कि आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम द क्लाउड निकालना है कि ऑब्जर्वर का क्लाउड से कितना डिस्टेंस है, दैट मीन्स आपको AC निकालना है। ठीक है, अब AC के लिए ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किसमें होता है साइन में, एंड एंगल गिवन है 30 डिग्री, सो निकालेंगे साइन 30 डिग्री जो होता है वो क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर है BC एंड हाइपोटेन्यूज है आपका AC। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2 इक्वल टू BC जो है x माइनस एच है एंड AC जो है वो आपको गिवन नहीं है, तो AC आपको निकालना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो AC मल्टीप्लाई 1 AC इक्वल टू x माइनस एच एंड 2 जो है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई x क्या होगा 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई h क्या होगा 2h AC इक्वल टू, एंड आपने अभी x का वैल्यू निकाल लिया विच इज 2h, सो 2x के जगह पुट कर दो 2h माइनस 2h, सो 2 2 जा क्या होगा 4h माइनस 2h, 4h माइनस 2h क्या हो जाएगा 2h। सो AC जो होगा वो हाइट के डबल होगा, सो ये भी आपका 2h ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ height h meter from 2 points P and Q at a distance of x meter and y meter from the base of the tower respectively। सो देखो फिगर कैसे बनेगा, पहले एक बेस बना लेते हैं हॉरिजेंटल लाइन एंड एक टावर है जिसका हाइट है h। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। आगे देखो यहाँ पर गिवन है कि जो एक पॉइंट है P एंड एक पॉइंट है Q एंड उसका एंगल भी गिवन है, एक है 60 डिग्री एक है 30 डिग्री। सो जो P पॉइंट है उसका एंगल बनेगा 60 डिग्री एंड Q पॉइंट के लिए 30 डिग्री। सो ये होगा ऐसा कुछ, तो ये जो होगा P पॉइंट विच इज 60 डिग्री विच इज कितने दूरी में है x मीटर। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो x मीटर का होगा। ठीक है, सेम और एक पॉइंट होगा Q पॉइंट, सो पॉइंट का नाम भी मेंशन करते हैं, ये P है एंड ये Q है एंड एंगल गिवन है 30 डिग्री एंड जो पोल से टावर से जो डिस्टेंस है ये पूरा टावर का डिस्टेंस है y। ओके, नाम दे देते हैं टावर का A और B जो है टावर है और उसका हाइट को हमने h मान लिया। आपको क्या निकालना है, प्रूफ करना है यहाँ पर रेस्पेक्टिवली प्रूफ दैट हाइट ऑफ टावर B √xy। आपका हाइट जो है टावर का वो √xy है, वो आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, सो पहले देखो इन ट्राइंगल ABP ट्राइंगल में क्या होगा tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा होगा AB एंड बेस क्या होगा BP। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक जो है x है तो BP को हम क्या लिखेंगे x एंड AB को हमने क्या माना है h। एंड देखो tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। अगर हमें h का वैल्यू चाहिए तो x क्या हो गया यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, सो √3x इक्वल टू h। तो हमें h का वैल्यू मिला √3x इक्वल टू h। तो फिलहाल हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मेंशन करेंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABQ को लेंगे। अब इन ट्राइंगल ABQ tan 30 डिग्री है, यहाँ पर एंगल जो है 30 डिग्री का है, सो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर अगेन सेम है AB एंड बेस जो है वो है आपका BQ। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। AB जो है आपका हाइट है एंड BQ B से Q का डिस्टेंस जो है वो है आपका y। तो अगेन हमें h निकालना है, सो h 1 तो y देखो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, सो y/√3। तो h जो है वो होगा y/√3। यहाँ तक ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मेंशन करेंगे।
अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें करना है कि जो टावर है उसका हाइट √xy है। अब रूट लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रूट लाने के लिए अगर हमारे पास कोई चीज ऐसा हो जो स्क्वायर में हो तो स्क्वायर दूसरे साइड में जाके वो रूट हो सकता है। सो हम क्यों ना इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दे। तो LHS से LHS मल्टीप्लाई होगा, RHS से RHS होगा, तो H मल्टीप्लाई H जो होगा H स्क्वायर बन जाएगा। तो करके देखते हैं। देखो यहां पर करते हैं मल्टीप्लाइंग 1 and 2। सो इक्वेशन नंबर 1 में देखो जो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। सो √3x मल्टीप्लाई में क्या होगा y बाई √3 एंड राइट हैंड में क्या है h मल्टीप्लाई में h। अब देखो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया तो यहां से हमें क्या मिला x मल्टीप्लाई y विच इज xy एंड h मल्टीप्लाई h क्या होगा h स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट बन जाएगा। सो √xy इक्वल टू h। तो हाइट आपको यही प्रूफ करना था ना, √xy में है। सो आप लास्ट में क्या लिखोगे? हैंस प्रूफ्ड। ओके। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 45 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।